स्वागत है आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मध्य प्रदेश में मारपीट और नारेबाजी के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरों के सामने आने को लेकर जहां प्रशासन सतर्क हो रही है, तो वहीं अब इन वीडियो को लेकर सियासत गरमाने लगी है। मारपीट की इन वीडियो को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जैसा पहले भी होता रहा है। बीजेपी का आरोप है कि जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस जानबूझकर वर्ग संघर्ष कराना चाहती है। उनका कहना है कि कांग्रेस शुरू से ही फूट डालो और राज करो की नीति पर चलती आई है। वहीं इस मारपीट के मामले पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। देखिए, हमारी सरकार हर घटना का संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रही है और जो भी वीडियो आए हैं उस पर तुरंत सरकार ने ही, पुलिस ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की है। पर मुझे कहीं ना कहीं इन वीडियो को लेकर यह भी संदेह होता है कि इस तरह से लगातार वीडियो क्यों आ रहे हैं। क्या ये कांग्रेस की साजिश है? क्या कांग्रेस जानबूझ के वर्ग संघर्ष कराना चाहती है? क्योंकि हर समय कांग्रेस की ये परिपाटी रही है। कांग्रेस ने दंगे कराने की बात हो, वर्ग संघर्ष कराने की बात हो, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात हो, अंग्रेजों की एनी बेसेंट द्वारा बनी हुई कांग्रेस ने फूट डालो और राज करो की नीति ही अपनाई थी। और अब सोनिया की कांग्रेस भी हम देखते हैं कि लगातार वर्ग संघर्ष और इस तरह के बयान देने के उनके नेता आदी हो गए। हमने जो कार्रवाई करनी थी हमने की है, परंतु जांच का यह भी विषय है कि ऐसी घटनाएं कहीं फैब्रिकेटेड तो नहीं है। ऐसा क्यों वीडियो बन जाता है, वीडियो क्यों वायरल हो जाता है, क्यों सबसे पहले कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से वो वीडियो वायरल होता है, ये जांच का विषय है। क्या कांग्रेस ही ऐसी घटनाएं करवा रही है और सरकार को और जानबूझ के बहुसंख्यक समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कांग्रेस का और सोनिया गांधी का इटली के इशारे पर हिंदुओं को बदनाम करना, हिंदू संगठनों को बदनाम करना, ये उसका एजेंडा है। तो क्या कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट स्वयं ही वीडियो बनाता है और स्वयं ही वायरल करता है? ये जांच का विषय है कि कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, कांग्रेस का सोशल मीडिया इतना एक्टिव क्यों हो गया। आप देखिए, सबसे पहले वीडियो यदि वायरल होता है तो वो कांग्रेस के अकाउंट से होता है। तो ये वीडियो उनको कहां से मिल जाता है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, 3 दिन बाद दिग्विजय सिंह उसका खंडन करते हैं और वो नया वीडियो ले आते हैं। तो ये वीडियो कहां से उनको मिल जाता है? इसलिए जांच का विषय है, परंतु इसको लंबा बात करने की आवश्यकता नहीं है। कार्रवाई हमारी सरकार ने की है, परंतु ये जरूर है कि इसमें कांग्रेस का षड्यंत्र और उसकी बू, उसका संदेह मुझे दिखता है। वहीं बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का भी पलटवार सामने आया है कि कांग्रेस ने इंदौर, देवास और मनिकपुर में सामने आई घटनाओं को सुनियोजित साजिश करार दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का आरोप है कि जिस प्रकार से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि सुनियोजित साजिश के तहत घटनाओं की प्रदेश में बाढ़ आ गई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और बीजेपी और उसके जुड़े संगठन ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही जो बर्बरता की निशानी बयां कर रही हैं। यदि बात करें तो पहले इंदौर की घटना एक चूड़ी वाले के साथ, उसके बाद बात करें तो देवास में एक टोस्ट वाले के साथ घटित घटना और मनिकपुर में कबाड़ी के साथ घटित घटना, ये पूरी तरह से अमानवीय घटना है। और ये ऐसी जिस प्रकार से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है किसी सुनियोजित साजिश के तहत इन घटनाओं की मध्य प्रदेश में बाढ़ आ गई। लगातार ऐसी घटनाएं घट रही। प्रदेश की जो गंगा जमुनी संस्कृति है उसे बिगाड़ने का कुछ लोग काम कर रहे हैं, फीजा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी खास एजेंडे पे को लेकर सब काम किया जा रहा है और भाजपा और उसके सहयोगी संगठन लगातार ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं कि ये वीडियो जो वायरल हो रहे हैं ये कांग्रेस के पास सबसे पहले क्यों आ रहा है, ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है।
बड़ा बचकाना बयान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानसिक चिकित्सालय की जरूरत है। रामेश्वर शर्मा से लगता है उलझुल बयान में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। यह सब वीडियो जो वायरल हो रहे हैं ये वह तत्व कर रहे हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वो खुद ही घटनाओं को अंजाम देने के बाद अपने वीडियो वायरल कर रहे हैं ताकि प्रदेश में भय, आतंक और डर का माहौल बनाया जा सके, और मीडिया इन मामलों को उजागर कर रहा है। अब कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, मंत्री होकर जिम्मेदार पद पर होकर इस तरह का बेतुका बयान और बेतुका आरोप लगा रहे हैं। शर्म आना चाहिए। ये उनको तो ये समझना चाहिए कि सरकार उनकी, इंटेलिजेंस उनका, एजेंसियां उनकी, यदि कांग्रेस के पास ये घटना की जानकारी आ रही तो ये सरकार का फेल्यूर है, सरकार की असफलता है। और इसी सरकार को तो पद पर रहने का अधिकार नहीं, खुद अपनी असफलता को विश्वासार्ह स्वीकार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी ट्वीट करके प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा कि कुछ लोग प्रदेश के गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की संस्कृति को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रही है। और यही मुद्दा जो है अब एक बड़ा सवाल बन गया है कि प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आज अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, खासतौर पर अभी हाल ही में नीमच से जो तस्वीर निकलकर सामने आई, हर किसी का दिल दहल गया उस वीडियो को देखकर। लेकिन उन सब के बाद में इस पर राजनीति शुरू हो गई है कि इस नेता ने ये बयान दिया, इसको लेकर ये एजेंडा चलाया जा रहा है। दोनों ही पार्टी, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आए हैं और एक होड़ मची हुई है कि कौन सबसे बड़ा देशभक्त है और कौन सबसे बड़ा देशद्रोही है, इसका इल्जाम किस पर लगाया जाए। और इसी तरह की बातें निकलकर सामने आई है और एक तर्कहीन सवाल लगातार निकलकर सामने आता रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसे जी स्टूडियो से, उनके साथ हम बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। ब्रिजेश जी, और साथ ही साथ धर्मेश शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गोविंद मालू जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है नादे टीवी पर। सबसे पहला सवाल ब्रिजेश जी मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। सर, मुद्दा यह है कि जाति और जाति में लड़ाइयाँ हो रही हैं, दो धर्म के लोगों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। सवाल ये हो रहा है कि कांग्रेस वीडियो को अपलोड कर रहा है। ये इस तरह के सवाल जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए अभिषेक, ये जो घटना है उसको हमें एक अपराध के नज़रिए से देखना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि किसने किया है और कौन उसमें विक्टिम है, कौन उसमें पीड़ित है, कौन अपराधी है। ये ना देखकर उसको एक अपराध की तरह से देखना चाहिए। निश्चित तौर पर वो जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही विभत्स घटना है, जो हम देखकर एक तरह से शॉक्ड लगता है कि किस तरह से एक व्यक्ति को खींचा जा रहा है, वो किस धर्म का है, किस जाति का है, ये अलग बात है। ये एक अपराध हुआ है और अपराधी ने किया है, तो अपराधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके साथ, पीड़ित के साथ अन्याय हुआ है उसके घर वालों को राहत मिलनी चाहिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं सरकार कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से भी सियासत, जिस तरह हम विश्वास सारंग को सुन रहे थे कि उनके पास वीडियो कैसे आ जाता है, पहले उनके पास आ जाता है तो कहीं ना कहीं साजिश यदि आपको लग रही है तो निश्चित तौर पर आप पता कीजिए यदि भाजपा की साजिश है या कांग्रेस की साजिश। सरकार आपकी है, कांग्रेस ने तो जाके वहाँ वीडियो नहीं बनाया है, वीडियो उन्हीं लोगों में से किसी ने बनाया है। जिस तरह से हम देखते हैं कि बार बार वीडियो सामने आते हैं, वो वीडियो इसलिए सामने आते हैं कि आज की तारीख में सबके पास मोबाइल रहता है अभिषेक, कोई भी घटना का वीडियो बना लिया जाता है। हम देख रहे थे जबलपुर का भी एक वीडियो आया है कि किस तरह से एक युवक नदी में कूद रहा है, नर्मदा नदी में, तो वहाँ बाहर जो लोग खड़े थे जैसे ही वो रेलिंग पे आया तो वीडियो बनाने लगे, कूदा तो नाव वालों ने उसको बचा लिया। तो ये घटना जो सामने आई है नीमच की, इसमें भी मुझे लगता है कि आरोपियों ने ही वो वीडियो बनाया और लोगों में, गांव वालों में सोशल मीडिया पे डाला होगा। इस तरह से 2 दिन बाद आया, जब तक कार्रवाई भी हो चुकी थी। 8 लोगों पे अपराध दर्ज हुआ है, 4 गिरफ्तार हो चुके हैं उसमें, बाकी के जो फरार हैं उनको गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो आरोपी है सत्तू, मुख्य आरोपी है जो गुर्जर, उसका मकान तोड़ दिया है। तो आप इसको जाति, धर्म और उससे ना जोड़कर, यदि किसी ने अपराध किया है तो उस पर कार्रवाई हुई है। लेकिन आप देखिए कि सियासत उसमें शुरू हो गई है। भाजपा अलग बयानबाजी कर रही है, कांग्रेस अलग बयानबाजी कर रही है, जबकि मामला अपराध का है और किस तेजी से कार्रवाई होना चाहिए, और कार्रवाई में ढिलाई हुई है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होना चाहिए, सरकार पे सवाल खड़े होना चाहिए और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब घटना घटित हो गई, कोई भी घटना को कैसे रोक सकते हो आप? कोई व्यक्ति यदि सड़क पे जा रहा है, वो किसी को गोली मार देगा तो कैसे पता चलेगा? अपराधी के सिर पे तो लिखा नहीं है कि अपराध किया है उसने या अपराध करेगा ये, तो ये तो आपके पहले से आपको पता नहीं है। घटना घटित हो गई, उसके बाद काम करना, कार्रवाई करने का काम, दायित्व होता है पुलिस प्रशासन का, सरकार की जवाबदेही होती है कि तेजी से कार्रवाई हो, लोगों को तेजी से न्याय मिले। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में कार्रवाई होती दिख रही है। जी, नीमच में जो घटना हुई, गोविंद मालू जी सबसे पहले सवाल आपसे लेता हूँ। नीमच में जो घटना हुई उसके बाद आज विश्वास सारंग जी ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने ये सवाल कर दिया कि कांग्रेस के पास सबसे पहले वीडियो क्यों आता है। ये सवाल किया जा रहा है, इतना गंभीर मुद्दा है, इतना सेंसिटिव मुद्दा है, उस पर यह सवाल हो रहा है कि वो कांग्रेस का एजेंडा चलाया जा रहा है, इस तरह की चीजें की जा रही है। गोविंद जी, विश्वास
वो बात अलग। लेकिन कांग्रेस सियासत जो करती है या तो वोट बैंक के लिए करती है या जाति के आधार पर करती है, और इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। भाई अगर जैसे अभी ब्रजेश जी ने ये कहा वो बिल्कुल सही है कि घटना का कोई लिखा हुआ तो सर पे नहीं, किसी के कह के नहीं आती कि क्या होगा। जैसे पाकिस्तान मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए तो उसके अंदर का MRI तो किसी के पास नहीं होता है, हथियारों का जरूर होता है, जखीरा कहाँ है, लेकिन वो जो मन से कर रहा है उसका तो कुछ होता नहीं है। तो वो जब घटना हो जाती है उसके बाद कोई छोड़े तो अपराधी यदि उस पर कार्रवाई करते हैं और बहुत सख्त कार्रवाई करते हैं, कानूनन कार्रवाई करते हैं, उस पर इतनी धाराएं भी आयद कर दी जाएं, उसके ऊपर इतना कड़ी कार्रवाई की जाए कि वो ऐसे करने की हिम्मत किसी की न हो, तो वो सही सरकारी जो प्रक्रिया है, जो शासन की जो इच्छा शक्ति है उसको प्रदर्शित करता है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं जाहिर तौर पर सरकार से सवाल पूछे जाते हैं कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, पर बदले में अगर आप ये जवाब दें कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, वो वर्ग संघर्ष कराना चाहती है, इसका हम क्या मतलब निकालें? देखिए अभी इंदौर की घटना हुई, उसमें 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो लोग वहां पर दंगा फैलाना चाहते थे, जो कुछ संगठन जो इस बात को लेकर DIG को ज्ञापन देने गए थे। तो हिंदू संगठनों को कहा गया कि ये तो दामाद हैं कांग्रेस में। फिर तालिबान की तारीफ की गई और कहा पुलिस तालिबानी है। अब ये इस तरह की बातें भारत की जो एकता, अखंडता और भारत की जो इंटीग्रिटी से जुड़ी हुई है उसके बारे में ऐसी मजाक या सियासत नहीं करनी चाहिए वोट बैंक को लेकर। तो सारंग साहब इस बैंक को किस तरह से ले? उन्होंने जो बात की उसमें कहीं गंभीरता नजर नहीं आई। भारत का मुसलमान अलग किस्म का है, आप उसको जबरन धकेलते हैं तालिबान की तरफ, ये बहुत गलत बात है। कांग्रेस इस तरह के जो हथकंडे केवल वोट बैंक के लिए चलाती, इसलिए बोलना पड़ता है कि कांग्रेस उसकी जाति को न पूछे। विदर्भ कैसा जला था, पंजाब कैसा जला था, या कई जगह पर जो जाति संघर्ष हुआ था, तमिलनाडु में हुआ या कर्नाटक में हुआ, वो कैसे हुआ, ये कांग्रेस ने का पुराना। चलिए धर्मेश शर्मा से जवाब ले लेते हैं। धर्मेश शर्मा जी, आपकी तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, अब जांच दल भी बन गया है जो नीमच के मामले की जांच करेगा। लगातार आरोप लगते रहते हैं कांग्रेस वोट बैंक के लिए इस तरह की टीका टिप्पणी करती है। जी, आप देखिए भाजपा में जब से मोदी साहब की सरकार आई है तब से भाजपा के नेताओं को उल जलूल बयान देने की एक होड़ सी लग गई है, और भाजपा के नेताओं में एक कंपटीशन चल रहा है कौन कितना भद्दा और बेतुका बयान दे सकता है, उसको उतना बड़ा प्रमोशन मिलेगा। मोदी साहब ने ये स्पष्ट कर रखा जो ज्यादा से ज्यादा अपने जुबान से जहर उगल सकता है उसको ज्यादा प्रमोशन दिया जाएगा। उसका तत्कालिक उदाहरण अभी मैं एक अखबार पढ़ रहा था कि SP को चांटा मारने वाले उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्ष बना दिया भाजपा का। तो ये भाजपा की रीति और नीति है। आप देखिए अपराधियों का हौसला बढ़ क्यों रहा है, उसके पीछे जाइए। अपराध हो गया, घटना दुखद घटनाएं हो रही हैं। आप देखिए उस आदिवासी को बेचारे को वो अपनी घरवाली को तलाशने के लिए निकला था, उसको बांध कर ट्रक से खचोड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इतनी निर्मम घटनाएं इस प्रदेश में लगातार हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि इस प्रदेश में कानून का डर और खौफ अपराधियों के बीच में नहीं रहा। वो क्यों नहीं रहा? क्योंकि जब भाजपा के मंत्री, देश के गृह मंत्री तड़ीपार से लेके प्रदेश के गृह मंत्री संरक्षण देंगे अपराधियों को और कहेंगे कि वो घटना तो देश की छवि बिगाड़ने के लिए हो रही है। अरे साहब, आप अपराधियों पर रोक लगाइए, आप अपराधियों का बचाव मत करिए, आप उन पर कार्रवाई करिए। आपको पहले पता लग गया, जिम्मेदारी वाले बयान सामने नहीं आए। घटना में आपको पहले पता लग गया कि वहां पर उस लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, इसलिए उस चूड़ी वाले को पीटा गया, जबकि 6 घंटे बाद पीड़िता ने अपने बयान दर्ज कराए। ये हो क्या रहा है पूरे प्रदेश में? एक तरफ उस आदिवासी का क्या कसूर था, उसे घसीट कर मार दिया गया, आज उस कबाड़ी को मारा गया। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा किस तरीके से दिख रही है क्या आपको? को पीट रहा है। भाजपा ने बचाया क्या उनको, या भाजपा के कार्यकर्ता हैं क्या वो? भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, पर सरकार किसकी है? आप बताइए, सवाल किससे किया जाएगा? सरकार केंद्र में किसकी है, प्रदेश में किसकी है? ये अराजकता का माहौल क्यों बन रहा है?
लगातार हमारे मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है, इसे देश का दिल कहा जाता है, उस देश के दिल की इमेज बदनुमा और बेकार करने का काम कौन कर रहा है? ये लगातार इनके हौसले क्यों बढ़ रहे हैं? उसका कारण सर, अगर ऐसी बात है, अगर राज्य का नाम बचाने की इतनी फिक्र है कांग्रेस को, जब भाजपा के सारे मंत्री मिलकर अपराधियों का बचाव करने लगे तो अपराधियों को संरक्षण मिलेगा और उससे उनको हौसले बढ़ेंगे। इससे हमारे प्रदेश की इमेज खराब हो रही है। मैं गोविंद तो मालू जी बड़े वही तो पूछ रहे हैं धर्मेंद्र जी, हैं, कौन भाजपा बचा रहा के है? बड़े ये तो समझदार बता व्यक्ति दीजिए हैं। कि फला आदमी बचा रहा है, उसको गिरफ्तार नहीं किया है। आग्रह करता हूं वो अपने विश्वास सारंग जैसे मंत्रियों को अक्ल दें, जाकर आप थोड़ा सा उनको सिखाएं कि बेतुके बयानबाजी से बचें। और धर्मेंद्र जी, अगर आप आरोप लगा रहे हैं विश्वास सारंग पर भी, तो आपकी पार्टी में भी ऐसे नेता हैं जो लगातार इन सारी घटनाओं को लेकर राजनीति करते हैं, बजाय उस पर एक गंभीर स्टैंड लेने के इस तरह की बातें होती हैं। मैं अभी आपको आप ही की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, उन्होंने ट्वीट किया था, उसी को पढ़ के सुना देता हूं। उन्हीं का ट्वीट है, आप गौर से सुनिएगा। उनका ट्वीट है कि मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास और उज्जैन के महिदपुर में घटनाएं हुई। ये कौन लोग हैं जो निरंतर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? हमारी गंगा जमुनी भाईचारे की संस्कृति को कुछ लोग बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इस पंक्ति में कमलनाथ एक जिम्मेदार इंसान, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नजर आते हैं। आखिरी लाइन कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि किसी खास एजेंडे के तहत ये सब किया जा रहा है। इस आखिरी लाइन को समझा दीजिए धर्मेंद्र सर कि ये क्या है। जी, वो इसलिए है कि आप देख रहे हैं लगातार नफरती माहौल बनाया जा रहा है। पूरे जब से अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन आया है, तब से भारत में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि आप महंगाई की बात मत करो, आप किसानों पर हो रहे अत्याचार की बात मत करो, बढ़ रही बेरोजगारी की बात मत करो, हिंदू मुसलमान पर इस देश को लड़ा दिया जाए, ध्रुवीकरण का एक वातावरण बना दिया जाए। भाजपा के लोग लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। आप बताइए उसमें आपने जवाब नहीं दिया। उन्होंने जो आखिरी लाइन की, एजेंडा कौन चला रहा है? भाजपा वालों ने भेज दिया क्या उसको, जाओ मार दो खींच के इस तरह से? तालिबानी एक आदमी मर चुका है नीमच में इस घटना के बाद, क्या अब भी से आप एजेंडा ही कहेंगे? दिहाड़ी बंद हो गई, व्यापारी का व्यापार बंद हो गया, लोगों की नौकरी चली गई, महंगाई लगातार बढ़ रही है, 400 का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया, गैस, पेट्रोल, डीजल, लोगों के खाने के बांधे हैं, जनता परेशान है। धर्मेंद्र जी मुद्दे से भटक रहे हैं, गोविंद मालवीय से एक जवाब ले लेते हैं। विश्वास सारंग ने अपने बयान में कहा, गोविंद जी, फैब्रिकेट जो सोशल फैब्रिकेट है उसको बिगाड़ने का आरोप लगाया है उन्होंने कांग्रेस पर। तो ये जो बयान उन्होंने दिया है, क्या उससे सोशल फैब्रिकेशन अच्छा हो जाता है? ये भाजपा की नफरत की पॉलिटिक्स को अब भाजपा को बंद करना पड़ेगा। एक मिनट धर्मेंद्र जी, गोविंद सिंह को सुन लेते हैं। गोविंद जी, अभिषेक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप एक देश बता दीजिए जहां पर कट्टरता हो और कट्टरता के साथ विकास हो। जिस देश में भी धार्मिक उन्माद और धार्मिक कट्टरता है, वो देश कभी तरक्की नहीं कर। सर्वधर्म संभाव, हमारे यहाँ जाति धर्म से ऊपर इंसानियत को देखा जाता है। आज मध्य प्रदेश में इंसानियत शर्मसार हो रही है। गोविंद जी, एक ही लाइन में सारंग साहब पहले ये कहते हैं कि सोशल फैब्रिकेशन, सामाजिक शांति की बात करते हैं, अगली लाइन में ये कह देते हैं कि बहुसंख्यकों को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। क्या मतलब निकाले इस पूरी लाइन का? वो उनका अपना, मेरा विचार ये है कि तो विश्व में घटित हुआ है, यदि वो लहर बाद में आएगी तो सोशल ताना बाना तो ठीक है, देश के ताने बाने का क्या होगा? ये बहुसंख्यक का और अल्पसंख्यक की बात कौन कर रहा है? ये वोट बैंक वाले करते हैं। देश किसका है? भारत देश भारतीयों का है। भारतीय मतलब भारत की संस्कृति। यहाँ क्या शरिया चलेगा? बताइए आप। हम तो नहीं कहते कि हमारे यहाँ कोई मनुस्मृति और उसके आधार पर देश चलाओ, लेकिन यहाँ क्या शरिया चलेगा? हमको इतिहास को याद रखना पड़ेगा। जिन देशों में ये सब चीजें हैं, वहां पर इस ढंग से अपने लोगों को अपने लोग मार रहे हैं। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? मालू जी, आप वहाँ कहाँ चले गए? तालिबान का चले गए, मध्य प्रदेश लौटे आइए। मालू जी, ये बताइए आप कि जब कोई अपराधी करता है, अपराध कर देता है, उसके बाद आप उसका घर तोड़ने जाते हो, पहले क्यों नहीं तोड़ देते हो? पहले क्यों अपराधियों को पनपाते हो इतना? चाहे वो नीमच की घटना हो, चाहे उज्जैन की घटना हो, बाद में आप लोगों के मकान तोड़ते हो, अपराधियों पे कार्रवाई करते हो। तो पहले जो जिम्मेदार अधिकारी नहीं देखते, उन पे क्यों कार्रवाई नहीं करते हो कि कैसे अतिक्रमण हो गए, अपराधी ने कर लिया, दुकानें बना ली 100 और वसूल रहे हैं उनसे पैसे?
देखिए अपराधी मालू जी, जब उनके मकान तोड़े, उनका अतिक्रमण तोड़ा, उनके मकान को जमींदोज किया, ये अपराधी होने के कारण किया है। अतिक्रमण अलग चीज है, अपराधी होने के कारण उनके नष्ट नाबूद किए ये सब। अपराधी और अतिक्रमण अलग अलग बात है। अतिक्रमण नहीं तो हटाओ मालू अभियान जी तो अपराधिक लगातार कारण चलता है। तोड़ा ना, अपराध करने पर उसने अतिक्रमण किया था अपराध ना, करने पर। तभी तोड़ा आपने। तो अपराध कैसा अपराध? देश के प्रति द्रोह, भारत की अस्मिता को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, भारत माता की के उस भाल पर तिलक लगाने के बजाय उस पर चलिए ये मुद्दा ठीक है, लेकिन अभी पहले देशवासी क्यों नहीं तोड़ आप देते? बात अपराधी पे जा रहे हैं, उसी इस मुद्दे को अब वापस एक लाते हैं। तरीके से तभी दुकानें मैं- बना के वसूली करता, दफना लोगों दिया से जाएगा। सक्षम हो जाता, पहले ही तोड़ दो अपराधी को, आर्थिक रूप से पहले ही कमजोर कर दो। ब्रजेश जी सुन लीजिए आप, भारत में रहकर जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा उसको दफना दिया जाएगा। धर्मेंद्र जी आपसे जवाब लेना चाहूंगा मैं इस पर। गोविंद मालू जी तो दफनाने की बात कर रहे हैं अब। जी धर्मेंद्र जी जी आवाज आ जी रही है अब तक? जी बताइए। वोट बैंक आ जाएगा जवाब में, वोट बैंक गोविंद आएगा। जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, ये हर बात में हिंदुस्तान पाकिस्तान की एंट्री क्यों करा देते हैं भाई? मध्य प्रदेश में कानून का राज है, आप क्यों इंडोर्स ये कर रहे हैं? कानून, अभी आप अपने कानून व्यवस्था को संभालिए, आपकी सरकार है, आप उस पर सरकार को बोलिए गंभीरता से वो विचार करें। आपके मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं, उनको बोलो पहले कानून व्यवस्था संभालें, मध्य प्रदेश का माहौल ना बिगाड़ें। आपको मध्य प्रदेश की इमेज पूरे देश में खराब हो रही है, इसमें मुझे भी शर्म करती है ये घटना, और आपको भी शर्मसार करती है ये पूरे मध्य ये प्रदेश की धर्मेंद्र जी इमेज को बहुत खराब अच्छी कर रही बात है। कही आपने। करिए, आपको तो इससे बड़ी बात देखिए, कहना चाहिए कि फांसी पर लटकाइए लोग। लेकिन चाहे धर्मेंद्र नेमावर की जी घटना हो। बात हो गई ना उसमें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा, क्योंकि एक आदिवासी की मौत हुई है इसलिए आपको वोट बैंक दिख रहा है, इस कारण कमलनाथ जी इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। या आप कहते हैं कि कार्रवाई कीजिए, सख्त कार्रवाई कीजिए, नहीं कार्रवाई करोगे आप तो हम हरेक धरना व्यक्ति देंगे, को धर्म कानून जाति व्यवस्था के बिगड़ रही है चश्मे उस से पर क्यों धरना देख रहे हैं? देंगे। मैं गोविंद जी सिर्फ से एक एक प्रश्न आदिवासी कर रहा है हूं। इसलिए। इंसान की जाति और धर्म क्यों देख रहे हो? आप इंसान की बात करिए ना। इंसान आप क्यों लिख रहे हो ट्वीट में कि एक आदिवासी की, एक मजदूर की आदिवासी की मौत हुई? आप भी कहो ना एक व्यक्ति की मौत हुई है, वो किसी धर्म से हो, किसी को मारने वाला हो। आप जब लगातार एक धर्म विशेष को गालियां देंगे, आप लगातार जातिवादी विचारधारा को आगे रखेंगे, तो विपक्ष आपसे सवाल भी नहीं करेगा। आप ये बताइए सवाल किससे करें? सरकार से करें या विपक्ष से करें? विपक्ष का काम है सवाल करना सरकार से, ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो प्रदेश में कानून व्यवस्था को बहाल करे, प्रदेश में कानून का राज हो। सवाल ये है कि सर एक ही लाइन में आप कहते हैं सामाजिक सौहार्द बनाने की और फिर सांप्रदायिकता की भी बात बोल देते हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? इस तरह की मानसिकता और बढ़ेगी और इस तरह की घटनाएं फिर होंगी ही। ये हिंदू मुस्लिम करते थे और दंगे के समय ज्यादा होते थे जब से भारतीय जनता की सरकार चलिए, समय थोड़ा सा सीमित है। तब से कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा है। ये वोट बैंक के लिए दंगे कराते थे, ये आज भी उन लोगों को प्रश्रय देते हैं जो मस्जिद से अजान के द्वारा लोगों में विष भर रहे हैं। चलिए धर्मेंद्र जी आपका लास्ट कमेंट। हरियाणा के इनके प्रवक्ता सरेआम खड़े होकर कहते हैं, आपने एक देखा होगा, आपने न्यूज चैनलों पर आप ही लोगों ने चलाया था कि फलाने धर्म के लोगों के साथ क्या होना चाहिए, इनके साध्वी प्रज्ञा क्या बोलती हैं जो भोपाल से सांसद हैं। भाजपा के नेता कुछ भी बोलते हैं किसी धर्म विशेष को लेकर, मार दो, काट दो, जला दो, नफरत की भाषा और नफरती जहर इनकी जुबान से झलकता है। चलिए समय हमारे पास सीमित है। धर्मेश शर्मा जी कांग्रेस से बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। गोविंद मालू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विजय चौकसी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय सीमित है हमारे पास, लेकिन मुद्दा यही है कि जनता से जुड़े मुद्दे पर राजनीति ज्यादा हो रही है। आज जब इतने गंभीर मुद्दों पर नेताओं से सवाल पूछे जाते हैं तो वो इस तरह के जवाब देते हैं कि ऐसा लगता है कि वो आत्म अभिभूत है। उन्हें लगता है कि उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूम रही है, कोई उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। गांव में एक गली में इतनी
निर्मम घटना हो जाती है और उसके ऊपर इतना बेतुका बयान सामने आता है और उसके बाद एक ही लाइन में कभी सामाजिक सौहार्द की बात होती है और फिर उसी अगली लाइन में सामाजिक सौहार्द को छोड़कर सांप्रदायिकता फैलाने की बात कर दी जाती है। यानी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जाती है जनता के मुद्दों को इतर छोड़कर। इसी के ऊपर आज ये विशेष कार्यक्रम था। अनादि टीवी पर अनादि विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए। नमस्कार।